నమస్కారం అండి. నేను మీ శారదాని. నేను ఈవేళ విష్ణు పురాణంలో 20 अध्याय चलुతున్నాను। मैं शारदा विष्णु पुराण का चौथे अंश का 20वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। कुरुवंश का वृत्तांत। श्री पराशर जी बोले, कुरुवंश में राजा परीक्षित के पुत्र जन्में हुए, जिन्होंने सर्पों के नाश हेतु सर्पदाह यज्ञ किया। परीक्षित के श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 3 पुत्र और हुए, तथा जहनु से सूरथ हुए, सूरथ से विदुरथ, विदुरथ से सार्वभौम, उनसे जयत्सेन, जयत्सेन से आराधित से आयुतायु, आयुतायु से उक्रोधन, भीमसेन से दिलीप तथा उनसे प्रतीप नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रतीप से देवापी, शांतनु बाल्हिक हुए। देवापी बचपन से ही तपस्वी होकर वन चला गया, अतः शांतनु राजा हुए। यह प्रसिद्ध है कि राजा शांतनु के स्पर्श से वृद्ध और यौवनावस्था को प्राप्त कर लेते थे। एक बार शांतनु के राज्य में सूखा पड़ गया। 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। तब उन्होंने ब्राह्मणों से इनका कारण पूछा। तब ब्राह्मणों ने बतलाया कि तुम्हारा बड़ा भाई राज्य के अधिकारी था, किंतु तुम राज्य भोग कर रहे हो। तब शांतनु ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, यदि तुम्हारा भाई देवापी राज्य पद योग्य हो, वह किसी तरह पतित न हो, तो तुम राज्य उसे दे दो। तब शांतनु के मंत्री असमसारी ने वेदवाद के विरुद्ध आचरण करने वाले तपस्वियों को वन में भेजा। वे तपस्वी सरल हृदय देवापी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उधर शांतनु जी ब्राह्मणों के कथनानुसार दुखी हृदय से अपने भाई को राज्य देने के लिए वन में गए। वहां पहुंचकर ब्राह्मणों ने देवापी से कहने लगे कि तुम्हें ही राज्य करना चाहिए। अनेक वेदानुकूल बातें की, किंतु देवापी के मुख से उनके प्रति अपशब्द ही निकले। तब ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, अब यहाँ ठहरना उचित नहीं है। तुम चलकर पूर्ववत राज्य भोग करो। अनावृष्ट का कोप शांत हो गया, देवापी पतित हो गया है, अतः वह अब तुम परिवेत्ता नहीं रहे। तत्पश्चात वे राजधानी आकर सुखपूर्वक राज्य करने लगे। मेघ धान्यों की उत्पत्ति के लिए बरसने लगे। बाहलिक से सोमदत्त, सोमदत्त से भूरी भूरी श्रवा और शल्य हुए। शांतनु के गंगा जी ने से देवव्रत नामक महावीर शास्त्रों का ज्ञाता पुत्र हुआ, जो अपनी अखंड प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाया। शांतनु की दूसरी स्त्री सत्यवती से चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्र वीर्य ने काशीराज की पुत्री अम्बा और अम्बालिका से विवाह किया, और भोगसक्त रहने के कारण विचित्र वीर्य की अकाल मृत्यु हो गई। तब कृष्ण पायन ने सरस्वती के कहने पर माता के वचन टालना उचित न जानकर अपनी योग शक्ति से विचित्र वीर की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक पुत्र उत्पन्न किए, और उनकी भेजी हुई दासी से अत्यंत ज्ञानी पुत्र विदुर की उत्पत्ति हुई। धृतराष्ट्र की स्त्री गांधारी से दुर्योधन आदि 100 पुत्र तथा दुस्सला नामक एक कन्या हुई। वन में आखेट हुए तो गए पांडु को ऋषि का शाप लगने से वह संतान उत्पन्न करने से असमर्थ रहे। तब कुंती से धर्म, वायु और इंद्रदेव से प्रभाव से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की उत्पत्ति हुई, तथा पांडु की दूसरी स्त्री माद्री से अश्विनी कुमारों के प्रभाव से नकुल तथा सहदेव हुए। पांडवों की पत्नी द्रौपदी से युधिष्ठिर के प्रति विंध्य, भीमसेन से के श्रुतसेन, अर्जुन के श्रुतकीर्ति, नकुल के श्रुतानिक, सहदेव के श्रुतकर्मा हुए। उनकी अन्य स्त्रियों से युधिष्ठिर की योधेयी नामक स्त्री से देवक, भीमसेन की हिडम्बा से घटोत्कच और काशी से स्वर्ग नामक पुत्र हुआ। अर्जुन की नाग कन्या उलूपी से
ईरावान नकुल से रेणुमति से निर्मित सहदेव के विजया नामक स्त्री से सुहोत्र का जन्म हुआ। अर्जुन की सुभद्रा नामक स्त्री से अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। कुरुवंश के नष्ट हो जाने पर अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को अश्वत्थामा के अस्त्र प्रहार कर नष्ट कर दिया। इस तरह कुरुवंश का संपूर्ण नाश हो जाता है। किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सूक्ष्म रूप धारण कर उस गर्भ की रक्षा की। वही बालक परीक्षित हुआ जिसने बहुत वर्षों तक भूमंडल पर धर्मानुसार शासन किया। मैं शारदा, मैं अभी 20वां अध्याय समाप्त कर रही हूँ।